बिल आखिर वो रेफरेंस आ गया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक तगड़ी शख्सियत की जानिब से तगड़ा रेफरेंस आ रहा है। बहुत लोगों ने अंदाज़ा लगाए, बल्कि मेरे खिलाफ एक कंपेन चली और जिसमें ये कहा गया कि मैं शायद जो है वो फवाद चौधरी साहब की कोई ब्रांडिंग कर रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब जो है वो रेफरेंस को दायर कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़। और दिलचस्प बात यह है कि अगर फवाद चौधरी साहब ये करते तो ये बड़ी बात होती, ऐसा है नहीं। तो मैंने ज़ाहिर है उस वक्त सिर्फ इशारतन ये लिखा था। बहुत से दोस्त ये तनकीद भी करते हैं कि जब आपने बुरी खबर देनी नहीं होती तो आप ये नामुकम्मल बात क्यों लिखते हैं। ज़ाहिर है एक रिपोर्टर के लिए मुश्किल होता है जब कोई चीज़ उसके पास आ जाए इन्फॉर्मेशन तो वो आगे ना बताए, लेकिन कई बार जो सोर्स होता है आपका उसका ये भी होता है कि यार ये बात अभी पब्लिक नहीं करनी, उसके हमारे लिए नताइज को ठीक नहीं होंगे। तो खैर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने के हवाले से फ़ैसला उस दिन हो गया था जिस दिन मैंने ये ट्वीट किया था कि अगले 72 घंटों में एक तगड़ी शख्सियत की जानिब से एक तगड़ा रेफरेंस आ रहा है। लेकिन फिर हुआ क्या था, फिर ये रेफरेंस दायर क्यों नहीं हुआ था, पहले आपको ये बता दूँ। रेफरेंस इसलिए दायर नहीं हुआ था कि हुआ ये था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ। उस रेफरेंस पे उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कंपेन शुरू हो गई और फुल कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है उसने बैठकर सोमोटो उसने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट की और उन्होंने कहा कि आप किसी जज के खिलाफ रेफरेंस तो दायर कर सकते हैं लेकिन उसकी सोशल मीडिया पे उसकी तस्दीक नहीं कर सकते, उसके खिलाफ कंपेन नहीं चला सकते। और इस पर नोटिस हो गया, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई। इससे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब के हवाले से भी इसी तरह की एक तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन पर चल रही है। एक जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हवाले से चल रही है, एक तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से शुरू हुई। तो पीटीआई ने थोड़ी सी ब्रेक लगा ली। इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया कि अभी आप ये रेफरेंस दायर ना करें, जब आप रेफरेंस दायर करेंगे सोशल मीडिया पर कैंपेन चल पड़ेगी और इस पर भी एक जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो या तो ये कहा गया कि हम पीटीआई के जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको सबको ये कह दें कि कोई भी इस पर आप ये तो बात करें कि रेफरेंस दायर हो गया लेकिन कोई नेगेटिव कंपेन आमिर फारूक साहब के खिलाफ ना करें जिस पे बुनियाद बना के और आमिर फारूक साहब के खिलाफ मुहिम पे भी कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा इसको रोक लिया गया था। फिर इस पर मुशावरत हुई क्या करें और ये भी कहा गया कि पहले चीज़ें इतनी चार्ज हो गई हैं और अदालतें जो हैं वो अदालतें और इदारे आमने सामने हैं, अदालतें और हुकूमत आमने सामने हैं, वैसे ही कोई इसका ड्रॉप सीन हो जाएगा इन चीज़ों का तो हम ये रेफरेंस दायर नहीं करते। लेकिन इमरान खान साहब के सब्र का पैमाना उस वक्त लबरेज हुआ जब आमिर फारूक साहब ने जो केस 15 मई के लिए नोटिस किए हुए थे, नए तोशाखाना केस नोटिस के, और आमिर फारूक साहब ने ना उसको मई में लगाया, ना जून में लगाया, ना जुलाई में लगाया, बल्कि जिस दिन इमरान खान की गिरफ्तारी होगी उस केस में तो उस दिन नोटिस को 17 अक्टूबर के लिए दायर कर दिया, जिसपे के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, जिसमें हमारे दोस्त एहतशाम कियानी साहब ने तफसील से लिखा था और मैं कई बार उस पर बात कर चुका हूँ। हुसैन चौधरी साहब ने भी उस पर बड़ा अच्छा लिखा था, साकिब बशीर साहब ने उसके ऊपर बहुत अच्छा लिखा था कि किस तरह से ये नए नोटिस को चैलेंज किया इमरान खान की लीगल टीम ने इमरान खान की तरफ से और कैसे आमिर फारूक साहब ने उसको डिले किया। यहाँ पर इमरान खान ने आकर कहा कि एनफ इज़ एनफ, अब आमिर फारूक साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करें और मेरी इमरान खान की तरफ से दायर होना था, ये रेफरेंस तब से तैयार था। लेकिन अब इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में उसको साइन कर दिया है और हम ये तो कह रहे हैं कि ये चल रहा है कि दायर कर दिया गया, दायर नहीं हुआ और अभी वो जेल इंतज़ामिया के पास है। जेल इंतज़ामिया ने ही उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजना है और अगर जेल इंतज़ामिया उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजेगी तो फिर इमरान खान साहब की लीगल टीम जो है वो किसी तरह से इसको दायर कर देगी इमरान खान साहब का वकालतनामा लगाकर। लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब ने साइन कर दिए हैं, रेफरेंस आ गया है, दायर नहीं हुआ, दायर हो जाएगा। दायर के मैंने बता दिया कि क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से जाना है तो वो जेल इंतज़ामिया ही भेजेगी। दस्तखत इमरान खान साहब ने कर दिए हैं, रेफरेंस इस वक्त जेल इंतज़ामिया के पास है, 24 सफ़ात का वो रेफरेंस है, उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। अच्छा, और ये भी मैं आपको बता दूं कि फाइनल कार्ड खेलने का टाइम आ गया, सबको अपने अपने फाइनल कार्ड खेलने हैं, सबको अपने अपने फाइनल कार्ड खेलने हैं और उसमें यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपना फाइनल कार्ड खेल दिया है। और अब एक और आपको बड़ी खबर दे रहा हूं जो खबर आपके तक आ जाएगी और वो बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम को ये आज हुक्म दे दिया है, ये हिदायत कर दी है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब पर अदम एतमाद की दरखास्त दायर कर दी जाए। जुमेरात को आमिर फारूक साहब जो इमरान खान की नई गिरफ्तारी डाली गई है तोशाखाना केस में, उसमें कल जो है वो या परसों समाअत से पहले इमरान खान साहब ने कह दिया है कि आमिर फारूक साहब पर अदम एतमाद की दरखास्त दायर कर दें और कहें कि आमिर फारूक साहब इमरान खान का कोई केस मत सुने क्योंकि इमरान खान ने आमिर फारूक साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। लेकिन इस पे पीटीआई के ही कुछ लीगल माइंड्स हैं, उनका ख्याल ये है कि हमें ये अदम एतमाद की दरखास्त दायर नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें नहीं करनी चाहिए कि आमिर फारूक साहब ऑलरेडी एक दबाव में होंगे कि उनके खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग एक रेफरेंस दायर हो गया है, तो अब वो चीज़ें नहीं करेंगे हमारे साथ जो वो पहले कर रहे थे, उनके ऊपर एक दबाव होगा। तो हमें
अदम एतमाद की दरख्वास्त दायर नहीं करनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने कह दिया है, लेकिन इमरान खान साहब का यह है कि जब उनकी लीगल टीम कंसेंसस के साथ ये फैसला कर लेती है कि इमरान खान साहब ने ज़रूर ये फैसला किया है लेकिन हमें इस तरह नहीं, इस तरह करना चाहिए, तो इमरान खान साहब उनकी बात मान लेती है। और ज़ाहिर है अगर इमरान खान साहब की लीगल टीम इस पर बैठ के मुशावरत करेगी तो वो इमरान खान के साथ सिंसियरिटी के साथ वो फैसला करेंगे कि क्या चीज़ इमरान खान के हक़ में है, अदम एतमाद दायर करना इमरान खान के हक़ में या अदम एतमाद दायर ना करना इमरान खान के हक़ में। रेफरेंस तो वही है जो दायर हो गई होगा, वो तो ख़त्म हो गई बात, उस पर तो चैप्टर क्लोज हो गया कि इमरान खान ने दस्तखत कर दिए हैं। अब उस रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना ही जाना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें है क्या। इसमें मैं अभी आपको चंद पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसके ऊपर कम से कम मुझे 5 वीडियोस करनी पड़ेंगी। ये पहला पार्ट है, ये पहली वीडियो है जो मैं उस पर कर रहा हूँ, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ये रेफरेंस है, इतना स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, आपको बताना ज़रूरी है कि इमरान खान ने उसमें क्या कुछ लिखा है। सबसे पहले इमरान खान ने ये कहा है कि जो टेहरान केस है उसके जजमेंट को उन्होंने बेस बनाया है, उनके जजमेंट, उस जजमेंट को, जो जजमेंट है तारिक महमूद जहांगीरी साहब का, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का, समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा का, उसको बुनियाद बनाया गया है। और उस फैसले में जो आमिर फारूक साहब के मिसकंडक्ट के हवाले से चीज़ें लिखी गई हैं उसको बुनियाद बनाया गया है। और उससे पहले जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का फैसला है उसको बुनियाद बनाया गया है। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने जो नोट लिखे थे रजिस्ट्रार को, उनको बेस बनाया गया है। और इन तमाम चीज़ों को पहले तो इमरान खान ने कहा है कि जो टेहरान केस मेरे खिलाफ बनाया गया, जो टेहरान के खुद साख्ता ननिहाल ये रेफरेंस ये केस लेकर आए थे कि इमरान खान को नायल किया जाए, इमरान खान कहते हैं कि ये जजमेंट में भी लिखा हुआ है कि ये प्रॉक्सी था, और ये प्रॉक्सी था जिसने करोड़ों रुपए के वकील किए, साजिद नामी शहरी, नामालूम शहरी, जिसका आज तक नहीं पता कि वो कौन है, क्या है, कहाँ है, रहता है, कहाँ नहीं रहता, और जिसका घर असदूर ने जाकर दिखाया था। वो छोटे से फ्लैट में रहता है, छोटे से फ्लैट में, किराए के फ्लैट में, जिसकी 12,000-15,000 किराया होगा, जिस पे वो 15,000 किराया देता है। 12,000-15,000 किराए के फ्लैट में रहने वाले ने करोड़ों रुपए के वकील कैसे किए? इमरान खान कहते हैं कि जजमेंट में भी लिखा हुआ है वो प्रॉक्सी था, जिस प्रॉक्सी के केस को आमिर फारूक साहब ने टेकअप किया और काबिल समाअत करार दिया। इमरान खान कहते हैं कि आमिर फारूक साहब ने ये क्यों नहीं देखा कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, उसके करोड़ों रुपए कहाँ से आए, तो ये फिक्स मैच था। इमरान खान कहते हैं कि ताकतवर हल्के और आमिर फारूक साहब का आपस में गठजोड़ था, और आमिर फारूक साहब जो है उनके इमा पर मेरे खिलाफ ये सब कुछ कर रहे थे। इमरान खान कहते हैं कि वो प्रॉक्सी भी किसी के कहने पर था, और जिसके कहने पे था उन्हीं के कहने पे आमिर फारूक साहब ने ये जो फैसला मेरे खिलाफ किया था। और आमिर फारूक साहब ने कहा था कि टेहरान केस इमरान खान के खिलाफ काबिल समाअत है, जबकि मोहसिन अख्तर कैनी साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा था कि नाकाबिल समाअत है। जजमेंट साइन करके उन्होंने आमिर फारूक साहब को भेजी, आमिर फारूक साहब लगा नहीं रहे थे, बल्कि आमिर फारूक साहब ने बेंच तहलील कर दिया, और उसमें भी इमरान खान ने कुछ चीज़ें इसमें आगे लिखी हैं। इमरान खान कहते हैं कि आमिर फारूक साहब ने मेरी 9 मई की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया, और इमरान खान कहते हैं कि मेरी अदालत के अंदर से गिरफ्तारी हुई, मेरी अदालत के बायोमेट्रिक रूम से गिरफ्तारी हुई, आमिर फारूक साहब ने उसको कानूनी करार दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। आमिर फारूक साहब ने वहाँ से फुटेज जो है वो चोरी हो गई, और आमिर फारूक साहब ने उस पर कुछ नहीं किया। मेरी गैर कानूनी गिरफ्तारी पर आमिर फारूक साहब ने कहा कि FIR दर्ज करवाई जाए, लेकिन FIR दर्ज नहीं करवाई गई। इमरान खान कहते हैं कि बुशरा बीबी ने एक दरख्वास्त दायर की कि हमारे केसेस आमिर फारूक साहब ना सुने, फिर भी आमिर फारूक साहब बज़िद हैं कि मेरे केसेस और हमारे केसेस वही सुनेंगे, और आमिर फारूक साहब इस बात पे बज़िद हैं कि मेरे केसेस वही सुनेंगे और मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। इमरान खान कहते हैं कि आमिर फारूक साहब का कि वो जो जजमेंट है जजेस की, उसमें आमिर फारूक साहब के तर्ज अमल को आमराना करार दिया गया है। जो जजमेंट है इस्लामाबाद कोर्ट की, उसमें लिखा हुआ है कि आमिर फारूक साहब ने जो बेंच तहलील किया था वो उनका अमल गैर कानूनी था। उन्होंने आमिर फारूक साहब ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार इस्तेमाल किया था, इंतज़ामी इख्तियार इस्तेमाल किया था, जो कि इमरान खान कहते हैं कि गैर कानूनी अदालत करार दे चुकी है। आमिर फारूक साहब का मिसकंडक्ट साबित होता है। इमरान खान कहते हैं कि जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि आमिर फारूक साहब ने जो नया बेंच तश्कील दिया वो भी गैर कानूनी था, तो ये आमिर फारूक साहब का एक और मिसकंडक्ट है इंतज़ामी साइड पर। इमरान खान कहते हैं कि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा ने जो लिखा है उसमें कम से कम ऐसी 17 चीज़ें हैं जिससे आमिर फारूक साहब का मिसकंडक्ट साबित होता है। और वो कहते हैं कि जजमेंट में भी ये बात लिखी हुई है कि आमिर फारूक साहब जब अकलियत में आ गए, जब 2-1 से फैसला हो गया कि टेहरान केस नाकाबिल समाअत है, तो आमिर फारूक साहब ने बेंच तहलील कर दिया, जिससे साबित होता है कि आमिर फारूक साहब जानिबदार थे और वो मेरे खिलाफ थे और मेरे खिलाफ हैं। इमरान खान कहते हैं कि जजमेंट में लिखा हुआ है कि हर जज की राय इक्वल होती है। अगर 2 जजेस ने टेहरान केस के खिलाफ फैसला केस को नाकाबिल समाअत करार दिया था और एक आमिर फारूक साहब ने कहा था कि काबिल समाअत है, तो आमिर फारूक साहब अकलियत में थे, वो 2 जज अक्सरियत में थे। वो इस्लामाबाद कोर्ट का फैसला है जिस फैसले के बावजूद आमिर फारूक साहब ने बेंच तहलील कर दिया था। इमरान खान कहते हैं कि जजमेंट में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि
इंतज़ामी इख्तियार के ज़रिए, देखें दो इख्तियार होते हैं चीफ जस्टिस के, एक एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार होता है जो वो अपने दफ्तर में बैठ के इस्तेमाल करता है, एक उसका एज ए जुडिशल साइड पे चीफ जस्टिस के तौर पे वो बैठता है। जब वो जुडिशल साइड पे बैठता है तो वो बाकी जजेस के बराबर है, उसको बर्तरी हासिल नहीं है जजेस पे कि वो यानी उसकी ओपिनियन को ऊपर है और बाकी जजेस की ओपिनियन नीचे है। नहीं, जब बेंच में 3 जज बैठे हैं, 2 बैठे हैं, दोनों की ओपिनियन बराबर है, चाहे वो चीफ जस्टिस है या वो जूनियर तरीन जज है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चीफ जस्टिस के पास इख्तियार जरूर हैं। इमरान खान कहते हैं कि इंतजामी के जजमेंट में लिखा हुआ है कि इंतजामी इख्तियार के जरिए अक्सरियती राय दबाने से अदालत की साख और अदलिया की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी और अदलिया पर एतमाद, अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाएगा। तो इमरान खान कहते हैं कि आमिर फारूक साहब ने जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जब बेंच तहलील किया मोहसिन अख्तर कियानी साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का, तो उसमें आमिर फारूक साहब ने अदलिया की आज़ादी को ख़त्म किया और आवाम का अदलिया पर एतमाद ख़त्म किया। इमरान खान कहते हैं कि जजमेंट में लिखा हुआ है कि इंतज़ामी इख्तियार के ज़रिए अदालती फ़ैसलों को ख़त्म नहीं किया जा सकता, जो कि आमिर फारूक साहब ने किया है, ये मिसकंडक्ट है। इमरान खान कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने जो फैसला है उसमें लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस ने अपना फैसला लिखा लेकिन वो रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है और उसको गायब कर दिया गया। टेहरान केस में जो आमिर फारूक साहब ने कहा था काबिल समात है, आमिर फारूक साहब ने अपना फैसला लिख लिया था, 2 जजेस ने उस फैसले से खिलाफ करके अपना फैसला लिखा, तो जब वो 2 ने अक्सरियत में फैसला कर दिया तो वो फैसला था और आमिर फारूक साहब का इख्तिलाफी नोट था और आमिर फारूक साहब ने अपना इख्तिलाफी नोट रिकॉर्ड से गायब कर दिया। ये भी आमिर फारूक साहब का मिसकंडक्ट है। इमरान खान कहते हैं कि जजमेंट में लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड पर कोई अदालती ऐसा हुक्मनामा मौजूद नहीं है जिससे साबित हो कि चीफ जस्टिस और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने खुद को बेंच से अलग किया। इमरान खान यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि जो 3 जजेस का फैसला है, जहांगीरी साहब का, समन रिफत इम्तियाज साहबा का और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का, उसमें लिखा हुआ है कि कहीं पे रिकॉर्ड पे ऐसा नहीं है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने खुद को बेंच से तहलील कर दिया हो, लेकिन आमिर फारूक साहब ने, और ना ही ऐसा रिकॉर्ड पर है कि फैसला आने से पहले आमिर फारूक साहब ने अपने आप को बेंच से अलग कर लिया हो। आमिर फारूक साहब ने ये बेंच तहलील करके गैर आईनी काम किया है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब को नया बेंच तश्कील देते हुए अलग करना बेंच से, ये भी गैर कानूनी है। और खुद वो कहते हैं कि समन रिफत इम्तियाज साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है, इमरान खान कहते हैं कि आमिर फारूक साहब जब फैसला महफूज हो गया और हो गया, जब फैसला हो गया, आमिर फारूक साहब ने एक फैसला लिखा और कहा कि टेहरान केस काबिल समात है, 2 जजेस ने कहा नाकाबिल समात है, तो अब आमिर फारूक साहब खुद को रिक्यूज कर ही नहीं सकते थे, खुद को बेंच से अलग कर ही नहीं सकते थे। इमरान खान कहते हैं कि जजमेंट में लिखा हुआ है कि ऐसे तो कल को कोई भी जज, यानी मिसाल दे रहा हूँ आपको, मिसाल दे रहा हूँ कि 13 रुकनी बेंच था, 13 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया, 8 जजेस ने कहा कि नशिस्तें चोरों डाकों लुटेरों को नहीं मिल सकती, पीटीआई को मिल सकती हैं, 5 ने, एक ने और ने कहा, जाहिर साहब ने मिलती जुलती बात की, 4 ने कुछ और बात की, 2-2 की जजमेंट दी। अब अगर काजी साहब ने जब देखा कि फैसला 8 जजेस ने साइन करके मेरे चैम्बर में दे दिया है, मुझे मंसूर अली शाह साहब ने आके मेरे हाथ में पकड़ा दिया है कि काजी साहब ये लीजिए 8 जजेस का फैसला, और जब काजी साहब ने देखा, काजी साहब ने नहीं तो ओपिनियन नहीं, ये फैसला है, काजी साहब ने देखा, उनका साइन है इसमें, ये जजमेंट ऑफ द कोर्ट है, तो काजी साहब बहुत गुस्से हो गए। अब अगर इमरान खान ने जो लिखा है, इमरान खान कहना ये चाहते हैं कि अगर इस तरह क्या हो कि काजी साहब ने जब 13 जजेस का ये फैसला उनके सामने आया, 8 जजेस का, और काजी साहब कहें कि मैं रिक्यूज कर रहा हूँ और बेंच टूट गया, बेंच नया बनाएंगे, तो इससे तो फिर कल को कोई भी बेंच में जज जो है वो इसी तरह करता रहेगा और बेंच टूटते रहेंगे, फैसले महफूज होंगे। जब देखें फैसला जब महफूज होता है वो आपके और मेरे लिए महफूज होता है, लेकिन जब जजेस चैम्बर में जाके बैठते हैं, जब चाय के उस अपने या कॉन्फ्रेंस रूम में जाके बैठते हैं, जहाँ पे चाय पीते हैं, वहाँ जाके बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि हाँ जी फैसला हमने महफूज कर लिया, आए बैठे, हाँ जी कौन कौन इस दरखास्त को मुस्तरद कर रहा है। पहला जज कहता है मैं मुस्तरद कर रहा हूँ, फिर कहता है मैं मुस्तरद कर रहा हूँ, मैं मुस्तरद कर रहा हूँ, मैं मुस्तरद कर रहा हूँ, मैं मुस्तरद कर, इस दरखास्त को पता चल जाता है कि 5 मुस्तरद कर रहे हैं, बाकी एक्सेप्ट कितने कर रहे हैं, इतने कर रहे हैं। जजेस को उसी लम्हे पता चल जाता है कि कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन रिजेक्ट कर रहा है, उनको फैसले का पता चल जाता है। अब जब ये फैसला हुआ कि 8 जजेस ने फैसला कर दिया कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिलनी चाहिए और बाकी जो 5 थे उनमें से कोई एक रिक्यूज कर जाता तो बेंच तहलील हो जाता। ऐसा नहीं हो सकता, जब फैसला हो जाए फिर बेंच तहलील नहीं किया जा सकता। एक तो पहली तो बात यह है कि इमरान खान ने इसमें लिखा है कि अदालती फैसले मौजूद हैं कि जब चीफ जस्टिस कोई भी बेंच तश्कील दे देता है तो फिर उस बेंच को वो तहलील नहीं कर सकता। दूसरा, इमरान खान ने कहा कि अगर एक फैसला हो जाए, यानी जजेस ने बैठ के अपने चैम्बर में फैसला कर लिया है, अभी अनाउंस नहीं हुआ, अनाउंस हो सकता है वो महीने बाद हो, फैसला हो गया था 2-1 से कि ये टेहरान केस नाकाबिल समात है, तो आमिर फारूक साहब ने खुद को बेंच से जो अलग किया वो कर ही नहीं सकते थे आप, क्योंकि वो फैसला दे चुके हैं। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि जजेस ने अपने फैसले में लिखा है कि रिकॉर्ड से यह भी साबित है कि बेंच की तश्कील 9 से पहले मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कॉज लिस्ट जारी करने के लिए मोहतरम चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार
हाई कोर्ट के नाम 2 ऑफिस नोट लिखे थे ताकि बेंच बैठकर फैसले का ऐलान करे। ये जाहिर हो रहा है कि रजिस्ट्रार ने कागज जारी करने के ऑर्डर पर अमल नहीं किया और अदम अमल दरामद का कोई काबिल फहम जवाब भी नहीं दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के दोनों नोट जो जजमेंट में हैं, उन दोनों नोट्स को इस रेफरेंस का हिस्सा बनाया गया है। उन नोट्स में क्या है? ये नोट है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सेक्रेटरी के नाम जो नोट है वो उसमें लिखा, ये ज़ाहिर है नूर साहब उनके सेक्रेटरी हैं, नूर साहब के नाम होगा, जिसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने क्या लिखा था उस नोट में? मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने लिखा था कि मोहम्मद साजिद बनाम इमरान खान केस में चीफ जस्टिस का लिखा फैसला मौसूल हुआ। यानी आमिर फारूक साहब ने जो फैसला लिखा था वो मुझे मौसूल हुआ, मुझे मोहसिन अख्तर कियानी को, जिसमें आमिर फारूक साहब ने कहा कि टेहरान केस काबिल समाअत है, हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर रुक के ये भी बता दूँ कि टेहरान केस में इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा साहब और अबू ज़र सलमान न्याजी थे। अब इसमें मुझे नहीं पता कि समीर खोसा उनके साथ थे या नहीं थे, क्योंकि बहुत से केसेस में इनके साथ समीर खोसा भी हैं, यंग ज़बरदस्त वकील हैं, लेकिन इस केस में जो मेन 2 नाम थे, जजमेंट में देखना पड़ेगा कि समीर खोसा इसमें थे या नहीं थे। मुझे किसी ने बताया कि समीर खोसा साहब भी शायद इसमें थे साथ, लेकिन सलमान राजा साहब और अबू ज़र सलमान न्याजी का तो मुझे पता है वो थे। तो क्या लिखा चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी के नाम मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि मोहम्मद साजिद बनाम इमरान खान केस में चीफ जस्टिस का लिखा फैसला मुझे मौसूल हुआ, ताहम मैंने फैसले से इत्तफाक नहीं किया, मैंने अपना अलग फैसला लिखा। जब मैंने अलग फैसला लिखा तो उससे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इत्तफाक किया है और हम ये फैसला बंद लिफाफे में आपको भेज रहे हैं, जो कल 3 मई 2023 को सुनाया जाए। ये लिखा था 2 मई को, नोट लिखा था मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि मेरा और अरबाब मोहम्मद ताहिर का ये फैसला है, चीफ जस्टिस साहब को कहें कि कल ये फैसला जो है वो सुनाएं। उसके बाद रजिस्ट्रार के नाम में खत लिखा, किन्होंने? मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, जो खत जजमेंट में भी है, लेटर जजमेंट में भी है और ये इस रेफरेंस में भी लिखा गया है। उसमें रजिस्ट्रार के नाम जो नोट लिखा गया था उसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये लिखा था कि मोहम्मद साजिद बनाम इमरान खान केस को लार्जर बेंच ने सुना, जो चीफ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और मुझ पर मुश्तमिल था, यानी मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल था। और 30 मार्च 2023 को फैसला महफूज किया गया। ज़ेरे दस्तखती यानी मोहसिन अख्तर कियानी, मैं और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का फैसला जनाब चीफ जस्टिस को भेजा गया था। यहाँ तक कि ज़िमन में मोहतरम चीफ जस्टिस को 2 मई 2023 को इस दरखास्त के साथ नोट भी भेजा गया था कि 3 मई को फैसला सादिर किया जाए, सुनाया जाए और केस को मुकर्रर करके सुनाया जाए। इसके बावजूद आज 7 मई 2023 तक केस मुकर्रर नहीं हुआ। फैसले के बारे सोशल मीडिया पर वसी पैमाने पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इसलिए 2 जजेस के अक्सरियती फैसला जारी करने में मजीद ताख़ीर से गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। फैसले गलतफहमी पैदा हो सकती हैं और अदालती अमल व आज़ादी पर अवाम का एतमाद मजरूह हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल में केस के सियासी मुहर्रकात हैं, केस पहले से फैसले के लिए नोटिफाई हो चुका है, इसलिए आपको हदायत की जाती है कि आज 9 मई को हर हाल में 2 जजेस का फैसला जारी कर दिया जाए और अमल दरामद की रिपोर्ट जमा कराई जाए। यहाँ पे यह हुआ कि इन 2 जजेस ने पहले क्या उन्होंने 2 मई को एक खत लिखा, 7 को कहा और फिर 9 को उन्होंने कहा कि 9 मई को आज आप फैसला वेबसाइट पर अपलोड कर दें, जारी कर दें। उसके बाद इमरान खान ने रेफरेंस में जजेस के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें यह था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सरकारी वेबसाइट पर फैसला अपलोड किया गया, लेकिन पेशगी मंजूरी या इजाज़त के बगैर फैसला वेबसाइट से हटा दिया गया। इमरान खान कहते हैं कि आमिर फारूक साहब ने 2 जजेस का फैसला जो वेबसाइट से हटवा दिया वो भी उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, वो अदालत का फैसला था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक अदालती फैसले को वेबसाइट से रिमूव नहीं करवा सकते थे, ये उन्होंने मिसकंडक्ट किया। इमरान खान कहते हैं कि फैसले में यह भी लिखा गया है, चीफ जस्टिस का एक नोट है जिसमें 2 जजेस के फैसले को वेबसाइट पर चढ़ाने के बारे में एक साफ़ी के ट्वीट का हवाला देकर उन्होंने खुद को जो है वो बेंच से अलग किया। यहाँ पर वो ये लिख रहे हैं इमरान खान कि जो 3 जजेस का फैसला है उसमें ये लिखा हुआ है कि आमिर फारूक साहब ने एक सहाफ़ी के ट्वीट को बुनियाद बना के और ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया, एक ऐसे मौके पर जब फैसला पहले से ही हो चुका था। वो ख़ुद को अलग नहीं कर सकते थे, वो बेंच तहलील नहीं कर सकते थे, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो फैसले को वेबसाइट से हटवा भी नहीं सकते थे। और इमरान खान कहते हैं कि जो फैसला है उसमें चीफ जस्टिस का नोट भी हिस्सा बनाया गया था, जिसमें कहा गया चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से कि 30 मार्च को फैसला महफूज हो गया और बेंच के सरबराह के तौर पे मैंने अपनी मुजवज़ा तहरीरी राय बेंच के दीगर मेंबरान को अरसाल की, लेकिन जवाब में दस्तखत शुदा राय बमा नोट मौसूल हुई, जिसमें 3 मई को फैसला सादर करने का कहा गया था। मौसूल शुदा राय पर बहस नहीं हुई।
जो तयशुदा रवायत और अदालती अदाब के खिलाफ है। 8 मई को मेरी तवज्जो सहाफ़ी शाहीन सबाई के ट्वीट की तरफ मबजूल कराई गई, जिसमें दावा किया गया था कि इस केस में बेंच के 2 मेंबरान ने अपनी राय चीफ जस्टिस तक पहुंचा दी है, जबकि चीफ जस्टिस पर इमरान खान को नायल करने के लिए दबाव है। मज़कूरा ट्वीट मनगढ़ंत और बेबुनियाद है, जिससे गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं। इसके अलावा जब मामला ज़ेर इल्तवा हो तो केस के बारे अदालत के मुतवक्का फैसले से मुतल्लिक ट्वीट कानून के खिलाफ है। एक ऐसे मामले के बारे में ट्वीट जिसका फैसला महफूज हो चुका हो, उससे फैसले की प्राइवेसी खत्म हो जाती है। आज फैसला और कॉज लिस्ट जारी किए बगैर, जबकि बेंच के तीसरे मेंबर के दस्तखत और फ्रीकैन और उनके वकला को आगाह किए बगैर 2 जजेस की राय को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जो अदालत का फैसला नहीं है और कवायद व ज़वाबित और अदालती रवायात के खिलाफ है। इन हक़ाइक़ की रोशनी में जब अदालत का कोई फैसला मौजूद नहीं है, मैं बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ऑफिस को हदायत की जाती है कि ज़रूरी लवाज़मात मुकम्मल करने के बाद मामला बेंच की असर तश्कील 9 के लिए चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए। 2 जजेस के दस्तखत शुदा राय बमा नोटिस सरबमार कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए। तो इस पे इमरान खान कहते हैं, यहाँ पे इमरान खान कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि वो 2 जजेस की राय नहीं थी, वो 2 जजेस का फैसला था। दूसरा, इमरान खान कहते हैं कि ट्वीट को बुनियाद बना के आमिर फारूक साहब का बेंच को से अलग होना ये गैर आईनी गैर कानूनी है, ये उनका मिसकंडक्ट है। इमरान खान कहते हैं कि जो 3 जजेस हैं उनके फैसले में ये करार दिया गया है कि मोहतरम चीफ जस्टिस ने केस के काबिल समाअत होने के मामले में अपना तहरीरी फैसला दूसरे अरकान के साथ बांटने और जवाब में उनका अलग फैसला मिलने के बाद 10 मई 2023 के नोट के जरिए न सिर्फ खुद को केस से समाअत से अलग कर लिया, बल्कि 2 जजेस के फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील का किरदार अदा करते हुए ऑफिस को बेंच की तश्कील 9 का हदायतनामा जारी कर दिया, जिसका मतलब अक्सरियती फैसले को रद्द करना है। यानी वो कोर्ट ऑफ अपील बन गए। 2 जजेस के फैसले पे कोर्ट ऑफ अपील बन गए, वो कोर्ट ऑफ अपील नहीं बन सकते थे, ये उन्होंने मिसकंडक्ट किया। इमरान खान कहते हैं कि जजेस के फैसले में लिखा हुआ है कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया था, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, ये मामला हाई कोर्ट में नहीं सुना जा सकता था। चीफ जस्टिस इंतजामी साइड पर तो क्या 3 जजेस जो हाई कोर्ट के ये फैसला कर चुके थे, ये 3 जजेस का फैसला था 2-1 से। इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट बैठ के भी रिव्यू नहीं कर सकता था, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के फैसले का रिव्यू या उसके ऊपर अपील ना तो हाई कोर्ट के पास इख्तियार है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होना था। आमिर फारूक साहब ने कोर्ट ऑफ अपील का किरदार अदा करके जजमेंट में लिखा हुआ है कि मिसकंडक्ट किया। इमरान खान कहते हैं कि जजमेंट जो है 3 जजेस की, उसमें लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने नोट में बेंच तहलील करने की 3 वजूहत बताई। पहला, एक सहाफ़ी शाहीन सबाई का ट्वीट जिससे उनका ख्याल है कि मुबैना तौर पर महफूज फैसले की प्राइवेसी खत्म हो गई। दूसरा, चीफ जस्टिस के तहरीरी फैसले के जवाब में बेंच के दीगर 2 मेंबरान का फैसला मौसूल होना। और तीसरा, 2 मेंबरान का फैसला वेबसाइट पर अपलोड होना। फैसले के मुताबिक इमरान खान कहते हैं कि फैसले मुताबिक इस बात का जिक्र करना, फैसले में लिखा हुआ है जो 3 जजेस का है, कि इस बात का जिक्र करना बहुत अहम है कि नोट में चीफ जस्टिस ने खुद को सहाफ़ी के इल्ज़ामात को रद्द करके नोट में इमरान खान कहते हैं कि वो जो फैसला है उसमें लिखा हुआ है कि चीफ जस्टिस के नोट में चीफ जस्टिस ने खुद सहाफ़ी के इल्ज़ामात को रद्द करके बेबुनियाद करार दे दिया। जब चीफ जस्टिस ने उस सहाफ़ी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया तो फिर ये एक महफूज फैसले की प्राइवेसी और साख के खिलाफ कैसे है? यानी खुद आमिर फारूक साहब कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो ये प्राइवेसी कैसे है उसकी लीक हो गई? फैसला तो उसको पता ही नहीं था सहाफ़ी को। दूसरा, वो कहते हैं कि महफूज फैसले की, इमरान खान कहते हैं कि उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि महफूज फैसले की प्राइवेसी और इमरान खान कहते हैं कि उस फैसले में करार दिया गया है कि महफूज फैसले की प्राइवेसी की मुबैना खिलाफवर्जी का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि साइलीन को इंसाफ से महरूम कर दिया जाए। इमरान खान कहते हैं कि उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि दर हकीकत अदालतें कानून के मुताबिक फैसले करने की पाबंद हैं और कानून क्या है इस बारे हर शहरी जानता है। मफरूज़ों पर फैसले नहीं किए जाते। यहाँ तक कि इमरान खान कहते हैं कि उस फैसले में लिखा हुआ है कि जहाँ तक कि चीफ जस्टिस ने नोट में नहीं बताया कि वो कौन सी खास अदालती रवायत है जिसकी खिलाफवर्जी हुई है और जो जजेस की आज़ादाना राय से बढ़कर है। इमरान खान ने यह कहा है कि आमिर फारूक साहब कहते हैं कि अदालती रवायात के खिलाफ है कि इन जजेस ने मुझसे डिस्कस नहीं किया फैसला अपना वेबसाइट पे जारी करने से पहले। इमरान खान कहते हैं कि वो कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है, कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो उन जजेस को कानूनी तौर पे पाबंद बनाती हो कि वो 2 जजेस आमिर फारूक साहब से आके फैसला जारी करने से पहले डिस्कस करें। दूसरा, इमरान खान कहते हैं कि आमिर फारूक साहब ने अपने नोट में लिखा है कि वो अपनी राय दे चुके थे, उनकी राय से 2 जजेस ने इत्तेफाक नहीं किया और 2 जजेस ने फैसला अपना भिजवाया। 3 मई को अपलोड करने जारी करने का कहा, सुनाने का कहा। फिर उन्होंने उनके सेक्रेटरी को भी खत लिखा, उन्होंने रजिस्ट्रार को भी खत लिखा। जब कुछ नहीं हुआ तो तब उन्होंने फैसला अपलोड करवाया और वो फैसला ही था, वो उनकी राय नहीं थी। इमरान खान कहते हैं कि जजेस के फैसले के उस पार्ट को इमरान खान ने हिस्सा बनाया है जिस पार्ट में लिखा गया है, जो 3 जजेस का फैसला है
कि और ये अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने लिखा था। इमरान खान कहते हैं कि उन जजेस ने 3 जजेस के फैसले में लिखा हुआ है कि माजी करीब में हम देख चुके हैं, ये जजेस कह रहे हैं कि माजी करीब में हम देख चुके हैं कि पंजाब और KPK की असम्बलियों के इंतखाबात के बारे में आज को नोटिस केस की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने अदालत के फैसले के ऐलान से पहले अपनी अपनी इनफरादी राय दी, अपनी राय जारी की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर ज़ेर बहस भी आई, क्योंकि उसमें वो यह था कि आपको पता है 3-4 जजेस उठ गए थे बेंच से ये कहकर कि मामला हाई कोर्ट में नाकाबिल समाअत है। कुछ ने बेंचों की तश्कील के ऊपर एतराज़ किया था और 2 जजेस ने अपनी राय दे दी थी, और फिर वो 7 जजेस थे, 2 ने पहले अपनी राय दे दी, 9 थे, फिर 2 ने बाद में अपनी राय दी, 3 ने कुछ और राय दी। तो फिर उन्होंने कहा कि 7 जजेस थे, 4-3, हाँ वो सॉरी 7 जजेस थे, 2 ने पहली राय दे दी, 2 ने बाद में दे दी, फिर कहा गया कि 4-3 है, और ये सारी वो वाली कंट्रोवर्सी। तो जजेस कहते हैं कि मीडिया पर उस पर बहस भी हुई, जो जजेस ने अपना फैसला जारी कर दिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी बहस हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन दुरुस्त तौर पर ना तो उस अमल को अदालती आदाब के खिलाफ गर्दाना गया, ना ही फैसले की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी के नाम पर बेंच तहलील किया गया। यानी बेंच तहलील नहीं हुआ था क्योंकि 2 जज ने अपनी राय दे दी, बेंच तहलील नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। इमरान खान कहते हैं कि फैसले में लिखा गया है कि मोहतरम चीफ जस्टिस ने अपने नोट में यह तस्लीम किया कि फैसला तहरीर किया गया और दूसरे मेम्बरान में बांटा गया, जिससे उन्होंने इत्तफाक नहीं किया और जवाब में अपना फैसला तहरीर किया। जहाँ तक कॉल लिस्ट जारी हुए बगैर फैसला वेबसाइट पर चढ़ाने का मामला है, तो ये कहना ज़रूरी है कि ज़ाब्ता दीवानी के ऑर्डर 20 के मुताबिक मोहतरम सीनियर तरीन जज के तहरीरी दरख्वास्त के बावजूद रजिस्ट्रार ने कॉल लिस्ट जारी करने से इनकार किया। इसलिए बेंच के 2 मेम्बरान मजबूर हो गए कि उन्होंने अपना फैसला वेबसाइट पर जारी किया। रजिस्ट्रार के इनकार की वजह से कॉल लिस्ट के बगैर अक्सरियती फैसला वेबसाइट पर जारी किया गया। हालात, और इमरान खान कहते हैं कि उस फैसले में लिखा हुआ है 3 जजेस के फैसले में कि हालात और वाक़यात के पेश नज़र ज़ेर गौर केस में मदरजा झेल सवालात का तयन ज़रूरी है। इमरान खान कह रहे हैं कि 3 जजेस ने कहा कि इन सवालात का तयन ज़रूरी है, और इमरान खान कहते हैं कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन 3 सवालात के जवाब सुन ले तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पता चल जाएगा कि आमिर फारूक साहब ने मिसकंडक्ट किया है। नंबर 1, क्या ये बेंच एक ऐसे मामले को असर नौ सुन सकता है या उसको दोबारा फैसला कर सकता है जिसका फैसला गो के अक्सरियत ही हो, लेकिन इतने ही जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने किया हो जितनी तादाद में इस बेंच की है। यानी 3 जजेस ने कहा कि 2 जजेस ने फैसला किया था, वो 3 रुकनी बेंच था, ये भी 3 रुकनी बेंच है, तो क्या हम इस केस को सुन सकते हैं? दूसरा, इमरान खान कहते हैं कि उन जजेस ने लिखा है कि क्या इस बेंच को अक्सरियती फैसले पर अज खुद नज़रसानी का इख्तियार इस्तेमाल करके मुख्तलिफ फैसला करने का इख्तियार हासिल है? इमरान खान कह रहे हैं कि उन 3 जजेस ने लिखा है कि जब 2 जजेस फैसला कर चुके हैं तो हम रिव्यू कैसे कर सकते हैं 2 जजेस का फैसला? वो तो हाई कोर्ट का फैसला है, और हाई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट के बेंच बैठ के नहीं सुन सकता। 3 जजेस का फैसला 3 जजेस बैठ के नहीं सुन सकते। इमरान खान कहते हैं कि उन जजेस ने लिखा है कि पिछले बेंच के अक्सरियती फैसले का कानूनी असर क्या है, बिलखुसूस उस सूरत हाल में जब केस के सियासी नताइज हों और इस तरह के सियासी केस के मुतवक्के फैसले के बारे में अफवाहें फैलाई जाएं। क्या चीफ जस्टिस अपने इंतजामी इख्तियार जो है वो इख्तलाफ को कुचलने के लिए बतौर आला इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बड़ा अहम इमरान खान कहते हैं नुक्ता है कि 3 जजेस ने लिखा है कि क्या चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो इस बेंच का हिस्सा थे वो अपने इंतजामी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जो उनसे इख्तलाफ के 2 जजेस ने उसको कुचल सकते हैं और उसको बतौर आला इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इंतजामी इख्तियार को? कि यानी ये बेंच में बैठे हुए थे, इनको शिकस्त हो गई चीफ जस्टिस को, इन्होंने अपने इंतजामी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए पूरा बेंच ही तहलील कर दिया। ये कैसे वो कर सकते थे? इमरान खान कहते हैं, इमरान खान कहते हैं कि उस बेंच ने फैसले में लिखा है 3 जजेस ने कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया है कि फैसला दस्तयाब शवाहिद और मवाद पर किया जाएगा, और अगर फैसले में शवाहिद और दस्तयाब हकायक नहीं तो उसे अदालत का फैसला नहीं कहा जा सकता। ऐसा फैसला इंतजामी ऑर्डर होता है जिसे अफ्रीकैन के दरमियान तनाज़े का तस्फिया नहीं किया जा सकता। लेकिन लार्जर बेंच के 2 जजेस ने यानी मोहसिन तरकियानी ने और अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दस्तयाब रिकॉर्ड और अफ्रीकैन के मारूज़ात की रोशनी में एक कज़िये का तस्फिया कर लिया, और अगर मजाज एपलेट फोरम इस फैसले को ख़त्म नहीं करता, यानी सुप्रीम कोर्ट अगर इस फैसले को ख़त्म नहीं करती, तो सिर्फ इस वजह से ये फैसला ख़त्म नहीं हो जाता कि काज लिस्ट जारी नहीं हुई थी, जबकि ये एक हकीकत है कि तहरीरी दरख्वास्त के बावजूद इस अदालत के रजिस्ट्रार ने काज लिस्ट जारी करने से इनकार किया था। अदालत ने करार दिया था कि मकसद जो भी हो, ज़ेरे गौर मामले का फैसला हो चुका है और वही फोरम दोबारा इसका फैसला नहीं कर सकता जिसने पहले फैसला कर दिया हो। इमरान खान कहते हैं कि अदालती फैसले ने करार दिया कि फैसले में अगर वाज़े कानूनी सुकम हो तो इस पर नज़रसानी हो सकती है, लेकिन ज़ेरे गौर मामले में किसी फरीक ने ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक फैसले पर नज़रसानी या सुकम दूर करने की दरख्वास्त भी नहीं दी। एक तयशुदा कानून है कि सिर्फ फैसले में मौजूद वाज़े गलती दूर करने के लिए नज़रसानी की जाती है, क्योंकि अदालत ये इजाज़त नहीं दे सकती कि इस तरह का कोई सुकम रिकॉर्ड पर रहे। इमरान खान कहते हैं कि अदालत ने यह कहा
कि जब एक मरतबा कोई अदालत कानून और हक़ाइक़ पर किसी मामले का फैसला करे तो फिर उस पर नज़रसानी नहीं हो सकती। इमरान खान कहते हैं कि उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर इमरान खटक बनाम सूफिया वक़ार खटक केस का हवाला देकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि अदालत को अपने फैसले पर नज़रसानी का इख्तियार हासिल नहीं, नज़रसानी का इख्तियार महदूद है। नज़रसानी करके यानी जिस तरह का ये नज़रसानी या चाह रहे हैं कि हम करें उस तरह का नहीं है। जो नज़रसानी होती है वो होती है कि जो फैसला उनका होता है उसमें अगर कोई ऐसी कोई बड़ी एरर है उसको वो रिव्यू करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे का पूरा बेंच ही नया तश्कील लेके और उसको वो रिव्यू कर दे हाई कोर्ट के अंदर। इमरान खान कहते हैं कि 3 जजेस ने अपने फैसले में लिखा है कि ये बेंच जो उनका बेंच है यानी तारिक जहांगीरी साहब की सरबराही में, ये बेंच कोर्ट ऑफ अपील बनकर असल फैसले को तब्दील नहीं कर सकता जो 2 जजेस का फैसला था। और इमरान खान कहते हैं कि जजेस ने अपने फैसले में लिखा है कि दरखास्त के काबिल समाअत होने के मामले पर 3 रुकनी बेंच ने समाअत करके फैसला किया हुआ है। 2 जजेस की राय के मुताबिक दरखास्त काबिल समाअत नहीं है। फैसले के हक में तफसीली वजूहात भी दी गई हैं। अपना और फैसला रिकॉर्ड पर भी मौजूद है, यानी 2 जज का फैसला रिकॉर्ड पर मौजूद है, वजूहात मौजूद हैं। फैसला वही है कि टेहरान केस काबिल समाअत नहीं था, आमिर फारूक साहब ने गलत किया जो कुछ किया। इमरान खान कहते हैं कि 3 जजेस ने लिखा है कि पिछले बेंच के एक मेंबर चीफ जस्टिस का फैसला अक़लियती राय है, वो फैसला नहीं है, और आमिर फारूक साहब की वो अक़लियती राय थी, वो डाइसेंट था। और इमरान खान कहते हैं कि फैसले में लिखा हुआ है कि जब तक अपील में फैसला खत्म होकर एपलेट फोरम केस रिमांड बैक ना करे तो इस बुनियाद पर पिटीशन को दोबारा नहीं सुन सकते कि फैसला सुनाने से चंद लम्हे पहले बेंच की कंपोजिशन तब्दील की गई। इमरान खान कहते हैं कि उन 3 जजेस ने लिखा है कि या तो ये सुप्रीम कोर्ट रिमांड बैक करती फिर हम सुन सकते थे, वरना ये कोई तरीका नहीं है कि जब फैसला सुनाया जाना था उससे चंद लम्हे पहले आमिर फारूक साहब बेंची तहलील कर दें और कहें कि कॉज जारी नहीं हुई थी। इमरान खान कहते हैं कि वो अदालत करार दे चुकी है इस्लामाबाद कोर्ट 3 जजेस कि जब कोई मामला चीफ जस्टिस के सामने आता है तो उन्हें उस पर समाअत के लिए बेंच की तश्कील का इख्तियार हासिल है, लेकिन जब एक बार वो अपने इख्तियार इस्तेमाल कर दें तो उसके बाद चीफ जस्टिस बेंच तहलील नहीं कर सकते। तावक्त यह कि मामला अदालती हुक्मनामे के जरिए चीफ जस्टिस को वापस ना भेज दिया जाए। फैसले के मुताबिक बेंच की तश्कील, असर नौ तश्कील और तहलील करने में फ़र्क है। इस फ़र्क का अदालती कार्रवाई और नौयत से करीबी तल्लुक है। अगर बेंच का कोई मेंबर दस्तयाब नहीं या किसी और वजह से खुद को समाअत से अलग कर लेता है या बेंच किसी भी वजह से मामला वापस चीफ जस्टिस को बेंच की असर नौ तश्कील के लिए भेजता है, फिर तो चीफ जस्टिस बेंच की तश्कील का इख्तियार उनके पास है और वो इस ज़मन में मुनासिब हुक्म जारी करने के मजाज हैं। लेकिन जब एक मामले पर समाअत मुकम्मल होने के बाद, दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया जाए तो फिर चीफ जस्टिस को यह इख्तियार हासिल नहीं कि वो केस एक बेंच से दूसरे बेंच में भेज दें या बेंच को असर नौ तश्कील दें या बेंच को तहलील कर दें। और इमरान खान कहते हैं कि 3 जजेस ने लिखा है, उन्होंने करार दिया है कि इस सूरत हाल में ये समझा जाएगा कि अगर चीफ जस्टिस फैसला महफूज होने के बाद चीफ जस्टिस जो है वो बेंच तहलील कर देते हैं या खुद को अलग कर लेते हैं जैसे आमिर फारूक साहब ने किया है, तो फिर इस सूरत हाल में ये समझा जाएगा कि साजबाज करके इंतजामी इख्तियार को फैसला तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया गया। मुख्तसर ये कि जब एक दफ़ा बेंच बन जाता है तो फिर चीफ जस्टिस को बेंच की असर नौ तश्कील का हक हासिल नहीं है जब तक बेंच खुद अदालती हुक्म के जरिए बेंच की असर नौ तश्कील की सिफारिश ना करे। इमरान खान कहते हैं कि फैसले में यह करार दिया गया कि मामला बहुत उस वक्त संगीन हो जाता है जब चीफ जस्टिस खुद उस बेंच का हिस्सा हो और वो मामले के मुतवक्के फैसले से आगाह भी हो। इमरान खान कहते हैं कि उस फैसले में लिखा हुआ है कि आमिर फारूक साहब को फैसले का पता था कि मेरे खिलाफ फैसला हो गया है, मैं अक़लियत में आ गया हूँ, मैं हार गया हूँ, उसके बावजूद उन्होंने बेंच तहलील किया, खुद को रिक्यूज़ किया। वो इमरान खान कहते हैं मैं नहीं कह रहा, हाई कोर्ट के 3 जज कह रहे हैं, उनके अपने जज कह रहे हैं कि बहुत संगीन मामला है जो आमिर फारूक साहब ने किया है। इमरान खान कहते हैं कि ये बहुत जजेस ने लिखा है कि बहुत संगीन है कि चीफ जस्टिस में डाइसेंट में आने के बाद ये सारा कुछ किया है। इमरान खान कहते हैं कि अदालत ने करार दिया है कि एक जज के इख्तलाफ एक जज का कीमती असासा है, जब वो ज़रूरी होता है वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। इख्तलाफ बेंच के शरीक मेंबरान के फैसले पर अदम इत्मीनान के इजहार का जरिया है। मुतज़ाद राय से इख्तलाफ हमेशा से मौजूद लिटमस टेस्ट है जो एक जज को बार बार जारी करनी चाहिए। बेंच के अरकान में राय के खिलाफ पर बेंच के असर नौ तश्कील का कोई जवाब नहीं। वो कहते हैं कि ये कोई जवाब नहीं है क्योंकि आमिर फारूक साहब कहते हैं कि मेरी मर्जी का फैसला नहीं दे रही जज, तो मैं बेंच तहलील कर रहा हूँ, ये कोई जवाब नहीं है। और ये एक लिटमस टेस्ट है, जज को लिटमस टेस्ट से पूरा उतरना चाहिए कि अगर मेरे इख्तिलाफ है तो ये मेरी राय है, मैं इख्तिलाफ में हूँ। मैंने अपने हलफ के मुताबिक, आइन के मुताबिक ये समझता हूँ कि टेहरान केस काबिल समाअत था, वो समझते हैं नाकाबिल समाअत था, अक्सरियत वो थी, फैसला वो है। तो आमिर फारूक साहब अपनी राय पे कायम रहते, अपने इख्तिलाफी नोट पे कायम रहते और फैसला जारी होने देते। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि फैसले में लिखा हुआ है कि बेंच के मेंबरान बशमूल चीफ जस्टिस को किसी मामले पर अपनी आज़ादाना राय कायम करने का मुकम्मल इख्तियार है। इमरान खान कहते हैं कि जैसे आमिर फारूक साहब को इख्तियार था कि वो जो भी फैसला देते, मोहसिन अख्तर कैनी और अब्रार मोहम्मद ताहिर को भी पूरा इख्तियार था, वो जो मर्जी फैसला देते। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आमिर फारूक साहब कहते हैं कि क्योंकि तुमने मेरे खिलाफ फैसला दे दिया अब मैं बेंच तहलील कर दूंगा।
ये मिसकंडक्ट है, इमरान खान कहते हैं। इमरान खान कहते हैं कि फैसले में लिखा हुआ है कि जजेस की आज़ादी को इंतजामी इख्तियार के जरिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। इमरान खान कहते हैं कि उस फैसले में कहा गया है कि अपने नोट में चीफ जस्टिस ने कहा कि लार्जर बेंच के 2 जजेस ने मेरा तहरीर करदा फैसला मिलने के बाद मुझसे मशवरा किए बगैर मुझे अपना फैसला भेज दिया, तो चीफ जस्टिस की राय से इतफाक ना करना और अपनी आज़ादाना राय का इजहार करना ना तो गुनाह है ना किसी तयशुदा अदालती रवायत की खिलाफवर्जी है। इमरान खान कहते हैं कि उन 2 जजेस ने अपने हलफ के मुताबिक अगर काम किया तो क्या उन्होंने जुर्म कर दिया है? ये फैसले में भी लिखा हुआ है उन जजेस के कि उनकी आमिर फारूक साहब ने उनसे गुस्से हो गए हैं और कहते हैं कि मुझसे मशवरा नहीं किया। किस कानून के तहत वो मशवरा करते हैं आमिर फारूक साहब से? इमरान खान कहते हैं कि फैसले में लिखा हुआ है कि अदालती रवायात इंसाफ के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई हैं, लेकिन यह रवायात किसी जज से उनकी आज़ादी और अपने ज़मीर और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने से उसको नहीं रोक सकती। इमरान खान कहते हैं कि जजेस ये लिख रहे हैं कि यह रवायत हो सकती है कि जजेस आके चीफ जस्टिस के पास बैठे और बताएं कि सर हमारा ये फैसला है, आपका ये फैसला था, आप अक़लियत में अक्सियत में, लेकिन ये रवायत इंसाफ के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई हैं, लेकिन ये रवायात किसी जज से उनकी आज़ादी और अपने ज़मीर और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने से नहीं रोक सकती। इमरान खान कहते हैं कि 3 जजेस ने करार दिया कि चीफ जस्टिस ने यह फैसला किया कि पेटिशन काबिल समाअत है, जिससे बाकी 2 मेंबरान ने इख्तिलाफ किया। 2 मेंबरान का फैसला महसूल होने के बाद चीफ जस्टिस किसी सूरत चीफ जस्टिस की तरफ से बेंच की असर नो तश्कील का अमल बादी नज़र में बेंच के 2 मेंबरान के आज़ादाना फैसले का गला घोंटने के मुतरादिफ है। मोहतरम चीफ जस्टिस, ये इमरान खान कह रहे हैं कि उनके अपने जजेस कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने जो किया है, जो उन्होंने बेंच को तहलील किया है, बादी नज़र में ये बेंच के 2 मेंबरान के आज़ादाना फैसले का गला घोंटने के मुतरादिफ है। इमरान खान कहते हैं कि मोहतरम चीफ जस्टिस ने वो फैसले में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी अदालती राय में वो आज़ाद थे, लेकिन इंतजामी साइड पर कलम की एक जुम्बिश से बेंच की असर तश्कील करके अक्सरियती फैसले को रोक नहीं सकते थे। इमरान खान कह रहे हैं मैं नहीं कह रहा। हाई कोर्ट के 3 जज कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक अपनी अदालती राय देने में आज़ाद थे, लेकिन इंतजामी साइड पर कलम की एक जुम्बिश से बेंच के असर तश्कील करके अक्सरियती फैसले को नहीं रोक सकते थे। और फिर वो कहते हैं कि इनके अपने जजेस ने लिखा है कि इस मुकदमे में चीफ जस्टिस की राय अक़लियत में थी, इसलिए वो अपने इंतजामी इख्तियार के जरिए अक्सरियती राय दबाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमरान खान कहते हैं कि उन जजेस ने कहा कि जो कुछ उन्होंने बयान किया है, अगर जज गलत कानूनी इस्तदलाल पर फैसला करे तो फिर अपील में एपलेट अथॉरिटी उसको सही कर सकती है कि अगर इन 2 जज का फैसला गलत था तो आमिर फारूक साहब इसको नहीं इस एक कलम के जरिए ख़त्म कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर सकती थी। इमरान खान कहते हैं कि फैसले में जजेस ने लिखा है कि हम रोज़ ऑब्जर्वेशन देते रहते हैं कि सियासी मुकदमात में वकला और साइलिन दलाइल देने के बाद मीडिया से अपनी तवक्कुआत जाहिर करके अपने लिए साजगार फैसलों के मुतमन्नी होते हैं। हम अपने तवक्कुआत और दलाइल देने के बाद मीडिया में अपनी तवक्कुआत जो है वो जाहिर करके अपने लिए साजगार फैसलों के मुतमन्नी होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, जो साइल होते हैं। हम इस तरह की मीडिया टाक से इंसाफ की फराहमी का अमल मुंतका करने के बहाने नहीं ढूंढ सकते। वो कहते हैं कि इनके अपने जजेस लिख रहे हैं कि आमिर फारूक साहब ने जो बहाना बनाया शाहीन सबाई साहब वाला, वो सिर्फ बहाना था, वो आमिर फारूक साहब बहाने इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इमरान खान कहते हैं कि उन जजेस ने लिखा है कि रोज़ मीडिया टॉक्स होती हैं तो कार को बाहर जाके बंदा कहता है कि हमें पता है कि हमारे हक में फैसला आएगा, तो क्या इस बेस पे जज जो है वो बेंच तहलील कर दे कि इन्होंने क्योंकि कह दिया कि हमारे हक में फैसला आएगा इसलिए उन्होंने पहले से वो कर दिया। वो इमरान खान कहते हैं कि जजेस ने लिखा है इनके अपने कि ये इन्होंने गलत किया आमिर फारूक साहब ने। इमरान खान कहते हैं कि अदालती फैसले में लिखा हुआ है कि अदालती कार्रवाई के 2 फरीक मुद्दई और मुद्दा अलैह होते हैं, वो अपने हक में फैसले के लिए अदालती अमल में शामिल होते हैं, लेकिन कोर्ट वही करता है जो सही और कानून के मुताबिक होता है। फैसला मुद्दई या मसूल अलैह के हक में होगा, लेकिन अगर फैसला आने से पहले मुद्दा अलैह के हक में फैसला आने से रोकने के लिए मुद्दई सरेआम यह दावा करने लगे कि फैसला मुद्दा अलैह के हक में आ रहा है और इस बारे में इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर पोस्ट देने लग जाए, तो क्या अदालत मिली भगत के बेबुनियाद सियासी इल्ज़ामात से डरकर इंसाफ की फराहमी से पीछे हट जाए? अदालतों में ज़ेर इल्तवा सियासी मुकदमात पर इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया में तबसरे होते हैं, लेकिन क्या हम ये इजाज़त दे सकते हैं कि कानून को नज़रअंदाज करके अफ्रीकैन या उनके प्रॉक्सीज के मफरूज़ों पर मुकदमात के फैसले करें? यकीनन वो कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, जज कह रहे हैं हाई कोर्ट के 3 कि यकीनन हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये अदालत किसी तरह की शर अंगेजियों का शिकार हो गई तो फिर हम इस ज़हनियत को अदालती मामलात में मुदाखलत करने और मुमकिन तौर पर इनकी ख्वाहिश के मुताबिक नताज हासिल करने का मौका देंगे, जिससे अदालत के लिए तनाज़ात का आज़ादाना फैसला करना नामुमकिन हो जाएगा। हर साइल जिसे ये तवक्को हो कि फैसला उनके हक में नहीं आएगा, वो सरेआम बेसरोपा इल्ज़ामात आयद करे और अदालती अमल बशमूल बेंचों की तश्कील और तहलील पर असरअंदाज होगा। अगर हमने ये रवायत कायम कर ली तो फिर इससे कानून की हुक्मरानी, इंसाफ की फराहमी और अदलिया की आज़ादी पर अवाम का एतमाद ख़त्म हो जाएगा। और इमरान खान कहते हैं कि उन जजेस ने 3 जजेस ने हाई कोर्ट के, उन्होंने एक और अदालती फैसले का खुद हवाला दिया है
कि जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट मीडिया कॉरपोरेशन बनाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस में करार दिया है कि जज से करीबी तल्लुक किसी खास मुकदमे में किसी जज के अलग होने का बायस बन सकता है। जनरल परवेज मुशर्रफ बनाम नदीम अहमद एडवोकेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि महज मफरूज़ों और इल्ज़ामात की बुनियाद पर जज की गैर जानिबदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। इमरान खान कहते हैं कि जजेस ने अपने फैसले में लिखा है कि बाज़ मोहम्मद काकड़ केस में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि ऐसा करना बहुत आसान है कि एक साहिल चाहे कि कोई खास जज उसका केस ना सुने तो उस पर जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद कर दे और कहा जाए कि जज ने उनके खिलाफ तअस्सुब रखता है, इसलिए वो समाज से खुद को अलग कर ले। इस तरह के बेसरोपा इल्ज़ामात पर जजेस का बेंचों से अलग होने से अदालत की इज्जत और साख खत्म हो जाएगी। इमरान खान कहते हैं कि 3 जजेस ने लिखा है कि जज अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला करेगा, उन्हें बेंच में बैठना चाहिए या नहीं, वो खुद फैसला करेगा। जज का ज़ाती तअस्सुब और तंग नज़री किसी मुकदमे की समाअत के लिए वाहिद नाअहलियत है और क्योंकि इससे उनकी जानिबदारी ख़त्म हो जाती है, लिहाजा उसका फैसला हक़ाइक़ पर होता है, राय पर नहीं। इमरान खान ने आगे जो लिखा है, मेरा ख्याल है बहुत यहाँ तक बहुत तवील हो गया है, 40 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो गई है, लेकिन आपको बताना भी ज़रूरी है कि क्या कुछ इमरान खान ने उसमें लिखा है। आगे भी वीडियो करूंगा, मैं खुद भी थोड़ा सा, मुझे तो मसला नहीं है, मैं तो 1.5 घंटा भी बोलता रहूँगा, लेकिन मुझे खुद एहसास हो रहा है टाइम सामने देखे कि 40 मिनट हो गए हैं और शायद बहुत लोग इंटरेस्टेड हों, को इससे ज़्यादा भी लोग देखना चाहें, लेकिन अलग से वीडियो करूँगा। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान ने कितने मिसकंडक्ट आमिर फारूक साहब के हाई कोर्ट के फैसले से गिनवा के और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बताए हैं। अगली वीडियो में मजीद बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह।